आज का विषय क्या है? परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 16 से 17 वचन पढ़ेंगे। इस वचन ने मुझे सबसे पहले छुआ जब मैंने यीशु पे जैसे विश्वास करना शुरू किया, तो सबसे पहले ये वचन मेरे अंदर, इस वचन ने काम किया। हालेलुया। और इस वचन ने मेरे अंदर सवाल पैदा कर दिए और मैं सोचने लग गया। मैंने कहा ये कैसी बात है, क्योंकि कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना था परमेश्वर के मंदिर के बारे में जो पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। उससे पहले कि जब मैं प्रभु में नहीं था। हालेलुया। और इस वचन ने मुझे सोचने के लिए मुझे उत्साहित कर दिया। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। तो जब मुझ में दुष्ट आत्मा होती थी तो मैं काफ़ी चीखे देना और बहुत सारा अपने को हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करना, भागना, ये सब कुछ, चिल्लाना, ये सब कुछ मैं करता था। और जब ये वचन मैंने सुना और पढ़ा तो मुझे लगा, जब मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ तो ये क्या चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे परेशान कर रही है। और मेरे अंदर सवाल था। मैं कहा, प्रभु यदि मैं तेरा मंदिर हूँ तो ये क्यों है? यदि मैं तेरा मंदिर हूँ तो ये क्यों है जो मुझे परेशान कर रहा है? हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया और वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर हाथ के बनाए गए मंदिर में नहीं रहता, ना वो किसी के हाथों की सेवा लेता है। वो तो सबको सब कुछ, जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। तो मैंने जब ये वचन पढ़ा तो एक बात तो क्लियर हो गई कि परमेश्वर लक्कड़ पत्थर के बनाए गए मंदिर में नहीं रहता। ये बात तो क्लियर थी। पर दूसरी बात, जब पहला कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ा तो इसने मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क तैयार कर दिया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ग्रसित था दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जरूरी नहीं कि आपको बीमार करे। दुष्ट आत्मा जरूरी नहीं कि आपको जो है आपको खेल आए या आप जो है किसी तरह का हरकत करें। दुष्ट आत्मा आपकी शांति छीन सकता है। दुष्ट आत्मा आपके जीवन के द्वारा ही आपको परेशानी में ढाल सकता है। दुष्ट आत्मा आप ही के द्वारा आपके ऊपर सजा ला सकता है। दुष्ट आत्मा पर वो क्यों होता है? हालेलुया। वो तब होता है जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं उसके सामने। वो तब होता है जब हम जो है अपने आप को पूरी तरह जो है उसके हाथों में सौंप देते हैं। वो तब होता है। हालेलुया। आप किसी के भी अपने आप को, अगर किसी को अपने ऊपर किसी को अगर आप अधिकार देते हैं या अपने आप को आप किसी के हैंड ओवर कर देते हैं तो अपनी मर्जी से आपको वो चला सकता है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। हालेलुया। कल रात को मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। हमारे जो मिस्त्री भाई, इन्होंने बात की, कहते हैं मैंने जो है मैं कहीं गया था, मेरे कुछ दिक्कत थी, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया और वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। कहते मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा जी मेरे साथ है, ये हुआ, उसने मुझे इस तरह किया। डॉक्टर ने कहा तू उसके पास गया या वो तेरे पास आया था? तो भाई ने कहा मैं गया। कहते फिर तू गया तो तेरी गलती है, तुझे नहीं जाना चाहिए था। हालेलुया। जोर से बोले।
आदमी की जो मानसिकता है वो हमेशा उल्टी चलती है। कैसी चलती है? उल्टी। लोग कहते हैं मुझसे हमसे शराब नहीं छूटती। शराब तो ऑलरेडी छूटी हो तो ठेके में बहुत दूर है। और वो ये नहीं बोलते कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मुझसे बीड़ी नहीं छूटती। बीड़ी तो बड़ी हल्की होती है, फेंको जरा आराम से छूट जाएगी। नहीं, सच्चाई है। और लोग छोड़ना नहीं चाहते, लोग अपनी गुलामी के स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो हमेशा गुलाम रहते हैं। लोग चर्च में सत्संग में केवल इसलिए आते हैं कि उनको कुछ फायदा मिले, उनको सिर्फ चंगाई मिले। वो चंगाई तक सीमित है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते लोग। जो परमेश्वर की खोज नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो चंगाई की खोज में चंगाई तक जाएगा, चंगाई मिल गई संतुष्ट, उसके बाद उसकी कोई इच्छा नहीं है, और उसके बाद भटक जाएगा, दुनिया में चला जाएगा। फिर दुनिया में वही चीज़ें फिर जिसने उसको पहले परेशान करके रखा था वो डबल परेशान लेकर आएगा। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो मैंने कहा जब मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो दुष्ट आत्मा क्यों? तो उस समय एक पत्रिका आती छोटी सी, प्रेमलाल का दिल लिखा था उसमें। अब काफ़ी टाइम से पत्रिका नहीं दिख रही है। हालेलुया। उसमें होता है कि बीच में क्रॉस होता है, दिल के अंदर अरे परे से जो है कोई शेर है, बिच्छू है, सांप है, ऐसे से दिखाया होता है चारों साइड से, ठीक है। और पहले तो अंदर कब्जा किए हुए, परंतु जैसे यीशु की रोशनी पड़ी तो उन्होंने अपनी जो डायरेक्शन को चेंज कर दिया बाहर के लिए। हालेलुया। पर वो बाहर के लिए ऐसा तो उन्होंने चेंज किया, पर ऐसे देख रहे हैं, वो छोड़े नहीं है। उन्होंने उसके अपना फेस को बाहर मोड़ दिया, परंतु नजरें अंदर लगाई है। और उस पत्रिका ने मुझे बहुत मदद की इस बात को समझने के लिए कि मेरे अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज हैं जिसे बाहर निकालना जरूरी है। अंदर उन चीजों ने कब्जा किया हुआ है जिसके कारण परमेश्वर की एंट्री अंदर नहीं है, और वो मेरी सहमति से हुआ है। वो मैंने उन चीजों को बुलाया है, मैं उनमें शामिल हुआ हूं, और वो मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं आए। हालेलुया। वचन लिखा है कि मनुष्य, हालेलुया, जो है अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और उसके बाद पाप मृत्यु को पैदा करता है। हालेलुया। अभिलाषाएं जब जनती है तो क्या करती है? वो पाप को जन्म देती है। ऐसा ही होता है ना। और उसके बाद पाप के द्वारा मृत्यु आती है। तो अभिलाषाएं किसकी थी? मनुष्य की। किसकी थी? शैतान कभी जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे, परमेश्वर भी जबरदस्ती नहीं करेगा। पर आपको ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरे अंदर कौन रह रहा है। उसकी अगर हम चेकिंग करते हैं तो उससे हमारे को पता लगता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती नहीं करते, गलती होती है। हालेलुया। और करके गलती करके करना और गलती अचानक हो जाना, इसमें फर्क है, नहीं है फर्क? गलती हो जाना और गलती करते रहना या गलतियों में पड़े रहना, इट इज वेरी डिफरेंट। हालेलुया। पर यहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, वास करता है। पहले शब्द को समझने की कोशिश करना है। परमेश्वर का वादा उसके बाद पूरा होगा। हालेलुया। मैंने कहा मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो मुझे बुराई करना छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मुझे गाली देना छोड़ना है, मुझे नशा करना छोड़ना है, मुझे किसी के लिए जो है यानी कि दिल में बनाए जो बात संभाल कर रखी थी वो करना छोड़ना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे प्रेम करना है, मुझे दया करना है। दया करने के लिए नफरत छोड़नी पड़ेगी।
हालेलुया। ऐसे दया हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। प्रेम करने के लिए कड़वाहट छोड़नी पड़ेगी। कुछ छोड़े जाएगा तभी तो कुछ जोड़ा जाएगा। इस बात को समझ जाओ। अगर आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, आप में कुछ नहीं जुड़ेगा। अगर आपके अंदर स्थान खाली है, वही स्थान भर दिया जाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से स्थान भरा हुआ है तो वो भरे हुए में तो फिर ऐसा नहीं होता। हालेलुया। तो मैंने कोशिश किया। पौलुस कहता कि मैं मारता, अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं। मेरी लड़ाई अपने आप से है। मेरी लड़ाई, औरों की लड़ाई तो पड़ोसियों से होती है, मेरी लड़ाई पड़ोसियों से नहीं है। हालेलुया। अपने आप से। यदि परमेश्वर के लिए परमेश्वर का मंदिर अपने आप को तैयार करना, अपने अंदर परमेश्वर की जगह देना है, तो परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को समझना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के मंदिर में कोई और भी रहता होगा, और भी रहता है, और भी रहता है। हाँ ना करो, आप ना हाँ करे ना ना करे। हालेलुया। आपको परमेश्वर के, यीशु के जीवन के बारे में मालूम होना चाहिए। जब तक आपको यीशु मसीह के जीवन के बारे में मालूम नहीं है, आपको सच और झूठ में कोई अंतर नहीं, फर्क महसूस नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के मंदिर, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। फिर लिखा है जो परमेश्वर के मंदिर को जब नाश करेगा, तो परमेश्वर किसको? जो उसको नाश करेगा। पर यदि आपने परमेश्वर को जगह ही नहीं दी है, सिर्फ एक ही खोज में कि ठीक है मेरी टांग दर्द, दाढ़ दर्द ठीक हो जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुष्ट आत्मा चले जाए, बस हमको दोष नहीं लगना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, छोटी बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो बहुत बड़ा आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर बड़ी पावर आपको देना चाहता है। जहां आप खड़े होगे वहां दुष्ट आत्मा भागेगी। मेरे प्रार्थना किए बिना लोग छेड़ते हैं, मेरे प्रार्थना किए बिना। हालेलुया। एक बारी मैं उधर से जा रहा था, पार्ली साइड, क्या नाम, घर से जा रहा था बडियारा के लिए। बडियारा पुल में जैसे परे से आई कोई एक लेडी, जैसे मैंने उसको देखा और उसने मेरी ओर देखा, और वो पुल पर ही छेड़ने लगी। पीठ पे कुछ सामान था उसके। बहुत बारी ऐसे काम हुए। हालेलुया। समझ आ रही बात? दुष्ट आत्मा आपसे आंखें नहीं मिला सकती। एक गलती को पकड़ के मत चलना, खबरदार। जिंदगी में बहुत सारा जो क्लियर करने को बाकी है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट, लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र क्योंकि है। परमेश्वर का मंदिर कैसा है? पवित्र। क्या होता है? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खीर गाँव पीना पड़ेगा। हाँ जी, तीर्थ नहाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आप बताओ हमको क्या करना पड़ेगा पवित्र होने के लिए? कोई तो बता दो। मन फिराना पड़ता है। कहाँ से? वचन से नहीं, बुरी बातों से, दुनिया के बातों से अलग होना चाहता हूँ, पर चाहने से बात नहीं बनेगी ना। उसमें स्टेप उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं बोलूँगा मैं तो यहाँ से चढ़गांव जाना चाहता हूँ, मैं कदम ही नहीं उठाऊंगा, यहाँ से पहुँच जाऊँगा जी।
अगर मैं चलते रहूँगा तो ये जो है पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है फिर। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पहले समझना होता है। लोग दोष लगाते हैं, हाँ भी तो चोर चाह दी मुँह खाओ बपतिस्मा भी, अभी तो ये पता भी नहीं कि मैंने क्या किया है, नहीं है पता है। हालेलुया। उसको खाते हैं या लेते हैं या क्या करते हैं कोई खबर नहीं। बोलना छूटा वो, ये क्या भाषा है भाई। वहां किसने कुछ कोई शूट करने की चीज थोड़ी रखी थी। हाँ, जोर से बोले हालेलुया। ज्ञान दीपक है, बोलो ज्ञान। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन। यीशु का वचन हमारे लिए ज्योति है। यीशु एक मार्ग है, अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हम सही मार्ग में हैं। यदि हम यीशु मसीह की तरह कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर का मंदिर है। किसका मंदिर है? अगर सिर्फ हमारे पास अपने कुटुंबियों के लिए दया है, दूसरों के लिए नफरत है, तो ये परमेश्वर का कभी भी इस तरह का विचार नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है कि वो धर्मी और दुष्टों के दोनों के जो है खेत में मेह बरसाता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यह सुनना बड़ा आसान है, पर जब समानता की दृष्टि से आपको दूसरे देखने होते हैं उस समय आपको तकलीफ होगी, और उन तकलीफों के ऊपर आपको जय प्राप्त करनी है परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर यदि हम परमेश्वर की योजना के मुताबिक या उसके वचन के मुताबिक चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे पक्ष में है। फिर लिखा है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, जोर से बोले। रोहित हमेशा अच्छी गवाही देता है। ये कहता है जब फैसला लेने की बारी होती तो मुझे उस समय जो है ना, हर समय मुझे लॉस उठाना पड़ता है, हर समय मुझे, और परमेश्वर उस लॉस को मल्टीप्लाई करके पूरा भी करता है, पर उसके लिए मुझे धीरज धरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? धीरज धरना पड़ता है। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस वाली लाइफ। वचन केवल सुनने से नहीं बात बनेगी, उसका पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कम से कम 20 नहीं 50 वचन ज़बानी बोलेंगे कंटिन्यू, और बाद में ऐसी बात बोलेंगे। हालेलुया। ये कोई अखबार थोड़ी है या कोई कहानी है रट्टा लगा दो। ये तो जीवन में उतारनी पड़ती है चीज़ें। कहाँ उतारनी पड़ती है? व्यवहार में उतारनी पड़ती है। उसमें आपको लगेगा कि आप बिल्कुल संसार से अलग है, आपको खुद लगेगा। और प्रभु के जो खोजी है वो आपको खोजेंगे। हालेलुया। वो बोले कि नहीं हमको तो सुनते रहना चाहिए थी परमेश्वर का वचन। वो भाई जो है, वो बहन, वो प्रभु की बात अच्छे से करती है और अच्छे से जो है उसके व्यवहार में बातें दिखती है। हालेलुया। और जो दुनिया के लोग हैं वो आपको देखना नहीं चाहेंगे। आमीन। और आपकी चर्चा बहुत होगी और उसके लिए आपको कान बंद करने पड़ेंगे, अन्यथा आप जो है अपने ही मकसद से भटक सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोलें। आप अपने आप को सही बना के रखें, संसार कितना कैसा है उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, दुनिया को थोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने अपने अंदर देखा, मैंने अपनी बुराई के ऊपर जब वो क्या नाम प्रकाश डाला, परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को कंपेयर करना शुरू किया, तो मेरे अंदर जो इतनी बुराइयां दिखने लग गई, और फिर मैं दूसरे आदमी को भी समझने लग गया। मैंने कहा ये भी तो इंसान है। जो मेरे अंदर इतनी गंदी गंदी चीजें हैं वो पता मेरे को तब लगा जब मैं परमेश्वर के नजरिए के अनुसार अपने ऊपर झांकने लगा, अपने अंदर देखने लगा। मैं कहा वचन तो ये कहता मैं ये कर रहा हूँ, वचन ये कहता मैं ये सोच रहा हूँ,
वचन ये कहता है और मैं इस तरह चल रहा हूं, मैं तो सारी जगह गलत हूं। अब ठीक करने के लिए मुझे हर दिन की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और ये हमेशा की लड़ाई है। हालेलुया, जोर से बोले। जब फैसला देने की बारी होती है तो लोगों को देखा है कि लोग हमेशा दूसरों का पक्ष लेते हैं परमेश्वर का पक्ष छोड़ के, जबकि वहां पर हमें परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है। हालेलुया। नहीं जी, नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं ये तो फिर फलाना मेरा फलाने काम नहीं बनेगा, ऐसी मानसिकता होती लोगों की। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते काम, पर उस काम में उस आशीष में जो चीज़ें जो फायदे वहाँ से हुए ना, उसमें कलेश है। क्या है? सुकून नहीं है। बस वहीं से वायरस आना शुरू हो गया। जब उल्टी साइड आदमी चलना शुरू होता है तो वहाँ से वायरस का आना भी शुरू हो जाता है और जीवन खराब होता रहता है। वो नेचुरल लाइफ नहीं होगी। हालेलुया। वो रेडीमेड जैसा है, उस होता है ना कि बनावटी तरीका, वो होता है और वो ज़्यादा नहीं चलता। नेचुरल लाइफ होना ज़रूरी है और वो वचन से बनेगी। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? बीमारी की तो बात छोड़ो, टांग दर्द, बाजू दर्द, सिर दर्द, तो ये तो कोई कुछ नहीं है। ये तो यीशु मसीह के नाम लेने से ठीक हो जाती है, नाम लेने से। हालेलुया, जोर से बोलें आमीन। हाँ, दूसरा वचन पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक का अध्याय 11 15 से 16। जिस समय आप परमेश्वर का पक्ष लेना शुरू करेंगे, उस समय आपका जो बिल्कुल नजदीकी व्यक्ति होगा आपका विरोध करना शुरू कर देगा। जिस समय आप परमेश्वर का पक्ष लेना शुरू करेंगे, उस समय आपके जो नजदीकी का आदमी है, जिसके आप आदी बन गए, वो भी आपके साथ जो है सुलह करने को तैयार नहीं होगा। हालेलुया। वो बोलेगा नहीं, मैं तो ऐसा मानता ही नहीं, मैं तो ऐसा होना ही नहीं दूंगा। दो में से एक चुन ले, या मुझे चुन फिर या यीशु को चुन ले। सोचता है कि नहीं यार, यीशु तो स्वर्ग में, तू तो यही है। वो फिर उसमें चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तो आंखों की एक वो है, एक नजरिया संसारिक दृष्टि के अनुसार, परंतु परमेश्वर हमसे कभी भी दूर। हाँ, सुरेंद्र बहन ने बोला कि मेरे को लगा कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे सबने छोड़ दिया। अच्छा हुआ वो, क्या हुआ वो? मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ। जब तक हम किसी आदमी के सहारे में चलते हैं तब तक हम अपंग है। अपंग क्या है? अपंग समझते हैं? जो बिना लाठी के चल नहीं सकता। जिस समय हमको त्याग लेंगे अपने, उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को जो है देख सकते हैं। पर वो तब है ना यदि हम परमेश्वर के पक्ष में हैं। तो यदि हम किसी बुरे काम के चक्कर में हैं और इसलिए लोगों ने परिवार ने, हमारे निजी लोगों ने छोड़ दिया, तो उसमें तो फिर विनाश है। ये देखना होता है कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं आपका। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखो, वो धक्का लगाएंगे, आप तैर के बाहर आएंगे, आप बोलेंगे वाह क्या बढ़िया, मजा आया है। हालेलुया। उन्होंने धक्का लगाया और मैं तैरना सीख गया। आपको प्रैक्टिस होगी उस बात के लिए। पीछे कौन बात कर रहा है जी? हाँ जी नानी, बातें नहीं करना है। हालेलुया। या आप बोलो मैं चुप हो जाता हूँ। एक घड़ी बैठना होता है, थोड़ी देर में शांत हो जाओ। हालेलुया। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। हाँ, फिर वो मंदिर में, यरूशलेम में जब गए, वो मंदिर में आया यीशु, लिखा है जो वहाँ लेन देन कर रहे थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। आगे, और सरफरों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी।
हाँ, जो वहाँ कबूतर वगैरह बेचने को जो सामान लाया था, अब जैसे कि यहाँ हम आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, मान लो, हालेलुया, क्या होते हैं? आराधना के लिए। अगर यहाँ बाहर से दुकानें लगना शुरू हो जाए संडे संडे को, और विश्वासी लोग बिजनेस में लग जाए वहाँ, तो क्या ये अच्छा रहेगा? हाँ जी, परमेश्वर के मंदिर को व्यापार की जगह नहीं बना सकते। परमेश्वर के मंदिर को व्यापार की जगह नहीं बना सकते। और वहां ऐसा ही हो रहा था, जो आराधनालय था वहां पर, वहां लोग आके सामान बेचना शुरू कर दिया, कबूतर, कोई फलाना सामान, ऐसे करके। और यीशु आए और उन्होंने उनके जो वहाँ टेबल वगैरह लगे थे उनको उल्टा दिया, उनको जो है बाहर निकाल दिया सबको। और क्या कहा उन्होंने, आगे पढ़िए। और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और 16 हाँ, पढ़िए। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यहाँ नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए क्या कहलाया जाएगा? आप कितने जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बताइए जरा। 4 साल से सिर दर्द की प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु ने बुलाया? नहीं, लिखा है सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। जितना आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। दूसरों के लिए आप तब प्रार्थना करेंगे जब आप दूसरे के दर्द को समझेंगे। दूसरे के दर्द को आप तब समझेंगे, उससे पहले यदि आप वचन को समझेंगे। जब तक आप यीशु को नहीं समझ पाए, तब तक आप दूसरे को नहीं समझ सकते। अच्छा वही है जो आपकी दृष्टि में, और उसके बाद सारा बुरा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया, ऐसा नहीं है। ये मेरी सोच भी गलत हो सकती है, आपकी सोच भी गलत हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन गलत बिल्कुल नहीं है। पर यदि हमारी सोच में परमेश्वर का वचन है, तो मतलब ही नहीं बनता कि हम गलत हैं। अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना जरूरी है ना। मुझे अच्छा लगा जी, मुझे क्या अच्छा लगा? किसी को भांग अच्छी लग जाएगी, भांग पिलाओगे उसे? नहीं जी, हम तो बाहर ही नहीं जा सकते बिना भांग पिए। ऐसा भी है ना जो आदी लोग हैं। हालेलुया। अगर किसी को उल्टी बात अच्छी लगी तो क्या आप उसमें शामिल हो जाओगे? हैं? या आप गलत हैं फिर वो अच्छा है? अच्छा कौन है? बोलो, यीशु का वचन अच्छा केवल यीशु का वचन है, उसके बाद सब बुरा है। तुम क्या झूला झूल रहे? सीधे बैठो, सीधे बैठो। पीछे वाली लड़की, इसको छोड़ दो, आगे वाली को। पहली बार तो नहीं आए? हाँ, ये पीछे वाली आपको पकड़ के चलिए ऐसे। हालेलुया। और क्या लिखा है? और तुमने इसको डाकुओं की खो बना दी है। परमेश्वर के मंदिर को तुमने क्या बना दिया? परमेश्वर के मंदिर को तुमने क्या बना दिया? डाकुओं की खो, डाकुओं की गुफा, जहां वो छुपते हैं। मेरे पिता का जो लिखा है, जो भवन है, वो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने क्या बना दिया? तुमने क्या बना दिया? डाकू। डाकू रहते हैं। तो हमारा जो बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 के मुताबिक हम परमेश्वर का मंदिर है, पर हमने क्या बना दिया? डाकुओं की खो। हमने क्या बना दिया? डाकू कौन कौन से? लालच डाकू। क्या क्या डाकू? लालच डाकू, क्रोध डाकू, विरोध, ईर्ष्या, हालेलुया। और क्या? जेलसी, डाकू, हालेलुया। चोरी, झूठी गवाही, झूठ बोलना, चालबाजी करना, बहुत सारी चीजें। नशेड़ी बनना, नशे करना, कौन करता है?
शराब पीने वाले के अंदर दुष्ट आत्मा है, पता है क्या है? शराब कभी भी अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। बाहर स्पेशल लिखा होता है, शराब स्वास्थ्य के लिए, कुबेर से कैंसर, बीड़ी से कैंसर, साथ में दिखाए भी लोग फिर भी उसको खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। शैतान सा मरो मरो मरो, जल्दी खाओ खाओ खाओ, लिखा भी है ना, फिर खा रहा है। क्या आदमी की आंखें अंधी है कि नहीं है? आदमी अंधा है कि नहीं है? जिसने बनाई है कंपनी मुक्त हो गई, उसमें लिख के कहता है, हमने वो लिख लिया, उसमें इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब कोई जाके सेब की दवाई खा लेगा उधर खरीद के, क्या वो उसकी गलती है? क्या नाम दुकान वाले की है? हाँ जी, एग्रो वाले की गलती है? किसकी गलती? वो लगता नहीं क्यों रखी दवाई। अरे उसका तो काम है, वो कोई पीने के लिए थोड़ी है, वो तो कीड़े मारने के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो गलती उस व्यक्ति की है जो उस चीज़ का चुनाव करता है। इसलिए थोड़ा अपने को ध्यान से देखो, अपने को चेक करो। लिखा है कि परमेश्वर तुम में है या नहीं, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकले हो। कैसे निकले हैं? मैंने देखा नहीं, यहाँ जब इकट्ठे होते तो तीसरे की बात हो जाती है। नहीं करना चाहिए। आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो उसका निजी मामला है। वो बुरा भला है, आपको उस बारे में टिप्पणी करने का हक भी नहीं है। हालेलुया। ये तो थोड़ा इतना ज्ञानता है ना, तो आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर किसी को कानों कान पता लगे, वो सीधा आपको बोलेगा, पकड़ेगा, हाँ भाई बताइए आपको ऊपर क्या है, आपको क्या तकलीफ है बताइए। हालेलुया। गलत बोल रहा हूँ कि मैं ठीक बोल रहा हूँ? आमीन। उससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन की बात करें, उससे अच्छा है कि हम कोई जीवन की बात करें, शिक्षाओं की बात करें। हालेलुया। ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो सुनने वाले को भी उसका फायदा होगा। हो सकता है वो किस तरह के कलेश में या परेशानी में, आपने बोल दिया, उसे आराम मिल गया, उसको एक डायरेक्शन मिल गई। हालेलुया। जोर से बोले। लिखा है कि मेरा पिता का जो, क्या लिखा है फिर से पढ़िए। क्या नहीं लिखा सब जातियों के लिए हाँ, प्रार्थना कर? क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, और तुमने उसको डाकुओं की खो बना दी। तुमने उसको, जोर से तो बोलो, डाकुओं की खो बना दिया। तो वहां कौन रहेगा? डाकुओं की खो में परमेश्वर रहेगा? अगर प्रेमलाल का दिल जो उसमें दिखाया अगर हमारे मन में है, तो क्या वहां परमेश्वर रहेगा? रहेगा जी, रहेगा जी। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? अपने लाइफ को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को परमेश्वर के वचन से जोड़ना जरूरी है। हालेलुया। ये लाइट कब क्यों आई है? क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो सीधा ट्रांसफार्मर से है, और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन सीधा कहाँ है? प्रोजेक्ट से है। ऐसा कि नहीं है? तभी लाइट आई है ना, ऐसे तो नहीं आई। हालेलुया। ठीक है। अगर मान लो इसका कनेक्शन अगर पोल से नहीं होगा, इसका ये लाइट किसी पेड़ में बांध दी जाए, वो भी तो खड़ा है ना, लाइट आ जाएगी? लाइट आ जाएगी? बोलेंगे नहीं, सरकार ने लाइट नहीं दी, सरकार ने लाइट नहीं दी, हमने तो पोल में, उसमें पेड़ में बांधा था। नहीं, लिखा है मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। होशे 4:6 में लिखा है। हालेलुया। जोर से बोलें। यीशु मार्ग है, यीशु रास्ता है, और यीशु जीवन है, यीशु जिंदगी है, और यीशु ही सत्य है। यीशु ही, क्योंकि यीशु की जो लाइफ है वो एक रियल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, और ट्रुथ लाइफ है। कैसी है? सच्ची लाइफ है। मार्ग और रास्ता यीशु है। अगर आप यीशु के, अगर यीशु के पीछे चलना अगर हम शुरू करेंगे, मुझे पता है कि दुनिया में विरोध होगा, वो तो होगा,
क्योंकि झूठ तो सच का विरोध करेगा। है? सच की एंट्री ही विरोध के साथ होती है। अगर सच का विरोध झूठ नहीं करेगा तो सच और झूठ में क्या फर्क होगा? होगा जी, जोर से बोले। हालेलुया, हालेलुया। परे वाले को परेशानी होना जरूरी है। अगर आप उससे डिफरेंट है तो, अगर आप उसके जैसे हैं तो उसको कोई परेशानी नहीं है, वो आपको आराम से एक्सेप्ट करेगा। तू भी ऐसा, मैं भी वैसा। हालेलुया। उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुमने डाकुओं की खो बना दिया, और अपने को डाकुओं की खो नहीं बनाना है। बहुत सारे शौक में हम बंधे होते हैं, बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है हमारे अंदर। उन बुरी आदतों को हम अपना एक वो बना लेते हैं, शौक, तो उसमें छूटना मुश्किल हो जाता है। वो फंदा बन जाता है अपने लिए। क्या बन जाता है? पहल तो आराम से, बीड़ी कड़वी होती है ना, जब उसको पीते हैं ना, जब पिलाते हैं गद्दी लगती है, और बाद में वो आदमी उसको ढूंढने जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तब दोस्ती वाला जबरदस्ती, अरे कस लगा, थोड़ा पी ले। क्यों पी ले भाई? अगर शुरू में विरोध करे तो वो उस तक नहीं पहुंचेगा। बाद में कैंसर हो जाएगा, बाद में गला सड़ेगा, मुंह सड़ेगा, गिटली बनेगी, वो होगा, अस्थमा होगा, अंदर से लंग्स खराब होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। क्या शुरू से बढ़िया थी वो? शुरू से मीठी थी बीड़ी पीने को। कितने लोगों ने पी है बीड़ी? मुझे पता है, मैंने पी है, और मेरे को लगा, क्योंकि तब साथ में ज़बरदस्ती एक कस लगा से उसकी खुशी के लिए। किसकी खुशी के लिए? दूसरे की खुशी के लिए। पर जब आदत बन गई तो सिराने के पास 3-3 मंडल रहने, रात को सोना ने, तो मैं तो बीड़ी पीना, और काला हो गया बुरे हाल रात को। हर रोज़ मेरा ये काम, बीड़ी नहीं मिलती तो मैं लोग परिवार को परेशान करता, झगड़े करता, सारा गुस्सा उनके साथ। क्यों भाई? बुरी आदत मेरी परेशान किया परिवार को। हालेलुया। समझ आ रही बात? बुलंदूर है बाढ़ लगा, तो पहले अलर्ट होना है। यदि आपकी ज़िंदगी के लिए कोई फंदा बन के आ रहा है, वो मीठा भी हो सकता है, वो मोहरा बन के भी आ सकता है। स्वाद में तो वो मीठा लगेगा, और ज़िंदगी ले बैठेगा। ये शैतान की चाल होती है। किसकी होती है? किसकी होती है? किसकी होती है? शैतान की चाल होती है। हालेलुया। अगर कोई चर्च जाने वाला आदमी भी है, अगर उसके अंदर, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बात नहीं करता, या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका व्यवहार नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसकी बातों में शामिल हो जाओ। अगर आप उसकी बातों में शामिल भी हो गए तो आपकी सहभागिता उसके साथ है। चोरी एक करता है ना, फंसते हैं सारे जितने साथ वाले होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। इसलिए जो है, एक वचन फिर लिखे, लास्ट वचन पढ़ेंगे। लास्ट वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का 12 से पढ़ेंगे, 12 से 14 तक है। रोमियो 6 का 12 से 14, ये लास्ट वचन है। इसीलिए पाप तुम्हारे नाशवर शरीर में राज्य ना करे, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करें, कि तुम अपनी लालसाओं के अधीन रहो। ताकि तुम अपने जो है लालसाओं के अधीन हो जाओ। ताकि तुम अपनी लालसाओं का अधीन समझते हैं? मेरी इच्छा है, मैंने ऐसा करना है। हालेलुया। देखो, अगर आप अपने को नहीं रोक सकते ना, आप दुष्ट आत्मा को नहीं रोक सकते। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका दुष्ट आत्मा पर कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, आपकी इच्छा के अनुसार, मतलब परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, अगर आपके जीवन पे कंट्रोल है, ऐसा कंट्रोल नहीं कि भाई कई ये होते हैं ना हठी लोग, मुझे को नवाइनो हाँ कराओ तीनों मेरा मजे लोकाल है, पर क्यों, क्या गिफ्ट मिलेगा जी, कौन सी शील्ड लेकर जाओगे? हैं? हालेलुया।
तो इसलिए जो है, अगर परमेश्वर के वचन का कंट्रोल आपके ऊपर है तो आपका कंट्रोल परिस्थितियों के ऊपर होगा। बोलो, यदि परमेश्वर के वचन का कंट्रोल मेरे ऊपर है तो मेरा कंट्रोल दुष्टात्मा पर और परिस्थितियों पर होगा। राइट। अगर मान लो घर में 4-5 बच्चे हैं, अगर बड़े वाला बच्चा माँ बाप के कंट्रोल में है, समझा की बात, तो जो छोटे जो दूसरे बच्चे हैं तो क्या वो उसके कंट्रोल में नहीं होंगे? क्या उसका डर नहीं होगा? उनको डर हमेशा उसी बच्चे का होगा जो माँ बाप के कंट्रोल में है। ऐसा है कि नहीं? जो खुद ही माँ बाप के कंट्रोल में नहीं होगा उसको दूसरे बच्चे मानेंगे? उसकी बात को मानेंगे? मानेंगे जी। क्यों? तो यदि हम परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे कंट्रोल में हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं शत्रुओं की सारी शक्तियों पर, शत्रु की सारी शक्तियों पर मैं तुम्हें क्या देता हूं? अधिकारी। बाइबल के वचन में लिखा है। अब देखिए, बीमारी दुष्ट आत्मा से जुड़ी है, परेशानी दुष्ट आत्मा के अनुसार जुड़ी है, उसके साथ जुड़ी है ना। असफलताएं, सारी जो भी आपको परेशान करती चीजें। आमीन। और क्या लिखा गया? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, हाँ, अपने आप को परमेश्वर मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपनी जीभ को गंदी बातें बोलने के लिए मत सौंपो। अपनी आंख को किसी को गलत नजर से देखने के लिए मत सौंपो। अपने हाथ को किसी के लिए दुख देने के लिए मत सौंपो। हालेलुया। अपने पैर को किसी की बुराई करने के लिए, दौड़ने के लिए मत सौंपो, किसी की चोरी करने के लिए। हालेलुया। बाइबल मना किया है। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए किसको सौंपो? परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। जोर से बोलें। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? यदि हम परमेश्वर के कंट्रोल में हैं तो हम परमेश्वर के जो जितने भी जो स्वर्ग के राज्य में जो भी चीज़ें हैं हम उसके वारिस हैं। हम उसके क्या हैं? अधिकारी हैं। क्या हैं? अधिकारी। वारिस, वारिस उसको बोलते हैं, अधिकारी को बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलें। कितने लोग परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं? ये बोलेंगे। चाहते हैं सब हैं, पर उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरों के साथ लड़ने के बजाय अपने से लड़ना शुरू करना पड़ेगा। आज से दूसरा क्या करता है उससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? भाई पड़ता है कुछ? हैं? गुलाब भाई कितना अच्छा है या कितना बुरा है, मेरे ऊपर क्या, इसका क्या असर होने वाला है? होने वाला है? कुछ होने वाला है। अगर मैं इनकी बातें 50 आदमी के साथ लगा दूं तो मैं तो खुद दुष्ट आत्मा का हथियार हो गया। किसका हथियार हो गया? किसका हथियार हो गया? क्योंकि बदनामी कौन पड़ता है? दुष्ट आत्मा। परेशानी में कौन डालता है? दुष्ट आत्मा। बुराई कौन करता है? दुष्ट आत्मा। क्रोध, विरोध, डा, ईर्ष्या, ये सारे कौन करता है? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। जोर से बोले। अगर मैं दुष्ट आत्मा का हथियार बन गया हूं तो मैं परमेश्वर की आशीषों की कैसे वो रख सकता हूं दिमाग में? आशा। आप सुबह उठ के जो है गंदे बर्तन को लेकर जाएंगे गाय दूने, रोज रोज दूध फट रहा है, फिर भी आप उसको धो नहीं रहे, आप फिर भी उसमें दूर हैं। आप बोलते हैं दूध खराब है, गाय खराब है, वो खराब है। ऐसा होगा? गाय खराब है, दूध खराब है, आप खराब हो जो बर्तन को साफ नहीं कर रहे। हालेलुया। उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भी खराब हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो अपने जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में देना है। कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता।
जितना आपके विरोध लोग करेंगे परमेश्वर उतना आपको उठाएगा। ये मैंने देखा है। हालेलुया। जितना लोग आपको नीचे गिराएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, उतना परमेश्वर आपको ऊपर करेगा, क्योंकि वो आपका विरोध नहीं कर रहे, वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं जिसने आपको चुना है, जिसने आपको चुना है। आमीन। ना बौखलाना है, ना चुप रहो, बस शांत हो जाओ। हालेलुया। हो गया पूरा। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। तो बाकी आप परमेश्वर का मंदिर है। आप किसके हैं? आप किसके मंदिर हैं? मंदिर में चोरी होती है कि नहीं होती? मंदिरों में चोरी होती है। तो चोर आता है बाहर से। बाइबल में लिखा है, यूना 10:10 में लिखा होगा, चोर केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। क्या चोरी करेगा? आपकी शांति को चुराएगा, आपके संबंध को चुराएगा, आपकी प्रॉपर्टी को चुराएगा। हालेलुया। आपकी सेहत को चुराएगा, आपकी तंदुरुस्ती को चुराएगा, आपकी चंगाई को चुराएगा, आपके पैसे को चुराएगा, आपकी सेहत को चुराएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा। आजकल एक काम जोर पर बस ही नहीं होगा। तब क्या बोला तो इसका है तब बोलनी ही नहीं बाबे, बाकी जाना परमेश्वर। हालेलुया। पर चोरी कर दिया, सेंध लग गई है। क्या लग गई है? सेंध लग गई। इसलिए क्योंकि आपने चोर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बाकी ध्यान दूसरों को परे लोगों का। ये क्या कूणा शायद कितनी बजे से वाशो, कितनी बजे अडियो का होलो तुम्हें कियो है रोज पायाच कल निकल चाल मुक्त है पची क्या लोग अशा का हाल रे बाटी आजकल परेशानी होती थी पर दबरावण जा बोलती रे बाटी ताहे घा कर दो हैं। पर जब के देखता अपने दर जैसे बोट लौटता नहीं नहीं हाँ तो हमको रहा के कहाँ था तू? घर में तू था उधर। हालेलुया। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, उसमें ऐसा ही होता है। हालेलुया। ऐसी है लोगों की लाइफ, कुछ नहीं लेके जाएंगे। कुछ दिन है सुकून से प्रभु के साथ रहना अच्छा है, जब जाएंगे तो सब यहाँ पर रह जाएगा। हालेलुया। कोई किसी को याद नहीं रखता, सब भूल गए लोग। आज यीशु को भूल गए जिसने जिंदगी दी। आमीन। आप किसी की कितनी भी भलाई कर दो, जिस दिन उसने बुराई पटनी है ना, वो आपकी भलाई को बिल्कुल नहीं देखेगा। इसलिए बस भलाई की आशा में कि मेरे को वापस भलाई मिले, इसलिए भलाई मत करो। भलाई को एक परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसको परमेश्वर के लिए करो, ताकि जो है परमेश्वर से आशीष पाएं। किससे पाएं? किससे पाएं? किससे पाएं? दूसरे का व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपको आपने अपना व्यवहार मत चेंज करना, उसको करने देना। वो उसका व्यवहार है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके व्यवहार को चेक करता है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु आया अंजीर के पेड़ के सामने, जब उसने देखा वहाँ फल चेक करने लगा, कुछ नहीं मिला, और उसको यीशु ने उसको क्या कर दिया? श्राप दे दिया, और वो पेड़ सूख गया। पेड़ तो और भी थे, पर उसी को क्यों? हालेलुया। इसलिए फलवंत बनो। कैसे बनो? आप परमेश्वर का मंदिर हो। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। इसके बाहर जाने के बाद ही आपको पता लग जाएगा। अभी खलबली परे 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 जब तक बडियारा पहुंच जाएगा ना, कितनी ऐसी बातें हो जाएगी जो वचन से बिल्कुल बाहर हो गई, और आपको उसका 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 विरोध करना पड़ेगा। सुनना तो दूर की बात है, आपको विरोध करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यह नहीं है, ये नहीं है, नहीं नहीं। बस जब आप विरोध करेंगे तो कंटिन्यू काफ़ी टाइम में वो आपके सामने वही चीज़ आती रहेगी जिसका आप विरोध करेंगे, क्योंकि वो भी तो आजमाएगा ना, कंपटीशन होगा। पर जब उसमें आप विजयी हो जाएंगे तो धूम दबा के हमेशा के लिए चला जाएगा। हालेलुया। आप पूर्ण रीति से बच गए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।